जानकर हैरानी होगी लेकिन ये तस्वीर दुबई की है। वो भी आज से सिर्फ 40 साल पुरानी। लेकिन दिखने में लगता है कि ये कई साल पुरानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इतने कम समय में दुबई के शासकों ने ऐसा क्या किया जो आज दुबई की हम ऐसी तस्वीर देखते हैं कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग से लेकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड पाल्म जुमेरा, वर्ल्ड का इकलौता 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब, और इतना ही नहीं, दुबई एक ग्लोबल बिजनेस हब भी बन चुका है। तो कैसे पॉसिबल हुआ ये सब, वो भी एक रेगिस्तान में? आइए जानते हैं। असल में दुबई पहले एक फिशिंग विलेज हुआ करता था और वहाँ पे मोतियों का कारोबार भी बहुत होता था, जो कि वहाँ के लोगों की इनकम का मेन सोर्स था। लेकिन उसके बाद जापान ने आर्टिफिशियल मोती बनाना शुरू कर दिया, जिसका दुबई के मोती कारोबार पर बुरा असर पड़ा और दुबई की आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही थी। और उसके बाद तेल की खोज हुई, जिससे यू टर्न आया। लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि आज दुबई की जीडीपी का सिर्फ 5% ही ऑयल से आता है। और इसका कारण है उस वक्त के दुबई के रूलर शेख राशिद की विजनरी सोच। उनका मानना था कि अगर दुबई तेल पर ही अपनी इनकम के लिए डिपेंड रहा तो कुछ सालों के लिए तो दुबई ग्रो करेगा, लेकिन उसके बाद दुबई की हालत वापस पहले जैसी ही हो जाएगी। इसलिए उन्होंने इनकम के दूसरे सोर्स तलाशना शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने दुबई के पोर्ट्स पर काम करवाया और कई नए पोर्ट्स बनवाए। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करवाया और दुबई में कमर्शियल फ्री जोन बनवाए, यानी वो जगह जहाँ पे लोग या बिजनेसमैन बिना किसी कस्टम ड्यूटी के आराम से अपना बिजनेस स्टैब्लिश और रन कर सकते हैं। अब शेख राशिद की जिम्मेदारी इनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम पर आ जाती है, जो अपने पिता के ही तरह समझदार और विजनरी सोच वाले होते हैं। जहां इनके पिता शेख राशिद ने वाटर ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव किया, वहीं इन्होंने दुबई में एमिरात एयरलाइन शुरू करके दुबई के एयर ट्रांसपोर्टेशन को मजबूत किया। और दुबई में टूरिज्म बढ़ाने के लिए एक के बाद एक लग्जरी होटल्स बनवाने शुरू कर दिए। और शेख राशिद का भी विजन पूरा हो गया, यानी तेल पर दुबई की निर्भरता को कम से कम करना। दुबई के रूलर्स की विजनरी सोच की वजह से आज दुबई दुबई बन पाया है।